सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अर्जुन के संशयों का खंडन करते हुए श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, निश्चय ही यह मन चंचल है, किंतु निरंतर वैराग्य के अभ्यास की सतत श्रृंखला के माध्यम से चेतना के रूप में स्थित रहते हुए आत्म संयम योग को प्राप्त किया जा सकता है। इस मन को वश में किया जा सकता है, इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मंतव्य को अर्जुन के समक्ष रखा, किंतु आगे अर्जुन के मन में पुनः कुछ प्रश्न उठे, पुनः संशय उत्पन्न हुए। आइए जानते हैं अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या प्रश्न किया। श्लोक संख्या 37। अर्जुन उवाच। आयति श्रद्धया उपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, श्रद्धा से लगा हुआ, योग से विचलित मन वाला असफल योगी योग सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि माना मन को वश में करने का अभ्यास करें, फिर भी एक प्रश्न उठता है कि हम श्रद्धा से लगे रहें, मन को वश में करने का प्रयत्न भी करते रहें, कभी वश में आ जाए और कभी न हो पाए, कभी महत्वाकांक्षाओं को हम नियंत्रण में ले लें तो कभी उनके पीछे यह मन भागने को हमें बलात् ही ले चले। तो ऐसा असफल योगी जो श्रद्धा से मन को वश में करने की ओर लगा हुआ है किंतु कर नहीं पा रहा है, इस प्रकार का असफल योगी योग सिद्धि को तो प्राप्त नहीं होता, यह तो मुझे समझ आता है, किंतु वह मन से किसी का बुरा नहीं करना चाह रहा, वह मन से नियंत्रण करने का भरपूर प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह किस गति को चाहता है। यहाँ अर्जुन आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 38। तच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु कृष्ण, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर आश्रय रहित दोनों ओर से भ्रष्ट होकर छिन्न भिन्न बादल के समान क्या नष्ट नहीं हो जाता। भावार्थ, यहाँ अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे महाबाहु, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर लगा हुआ यह चंचल मन जब नियंत्रण करने का अभ्यास भी किया जा रहा है किंतु कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में न तो इस पर पूरा नियंत्रण है, न ही यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो क्या दोनों ओर से भ्रष्ट होता हुआ अर्थात न ब्रह्म प्राप्ति पर पूर्ण जा पा रहा है, न ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण रूप से पूर्ण कर पा रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में दोनों ओर से भ्रष्ट होता हुआ छिन्न भिन्न बादल के समान क्या यह नष्ट नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य भौतिक स्वरूप में भी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न करे और उधर से ब्रह्म की प्राप्ति भी न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या यह नष्ट नहीं हो जाएगा, न इधर का और न उधर का। तो इस प्रकार से अर्जुन के प्रश्नों का, अर्जुन के सवालों का श्री कृष्ण किस प्रकार से उत्तर देते हैं अथवा इसमें अर्जुन अन्य क्या प्रश्न करते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।